ओके हाय गाइस। तो आज हम करेंगे सर्चिंग टेक्निक्स, राइट? लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो बहुत ज़्यादा कमाल की सर्चिंग टेक्निक्स है, ठीक है। लीनियर सर्च हमारे पास यहाँ पे सिर्फ किसी भी रैंडम ऑर्डर के डेटा सेट पे काम करता है, पर बाइनरी सर्च हमारे पास एक प्रॉपर्टी पर काम करता है कि जो हमारा जो डेटा है, ठीक है, वो अक्सर पाया जाता है सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। कहीं भी हम देखते हैं हमारे पास जो रिकॉर्ड सेव होते हैं वहाँ पे हमारा जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में पाया जाता है, तो उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं और हम बाइनरी सर्च वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं स्पेस, मतलब की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर सर्च किसी भी अनसॉर्टेड एरे पर भी काम कर जाएगी, पर बाइनरी सर्च को हमारे पास सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लीनियर सर्च देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है। तो हमारे पास अगर हम सर्च कर रहे हैं एलिमेंट 4 को, तो ये फर्स्ट ऑकरेंस जो हमारे पास जो एलिमेंट है उसको बताएगी। तो अगर हम इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाएं लाइक आईएनटी सर्च, ठीक है, आईएनटी एल सर्च, ठीक है, सिंपल सा एक फंक्शन बनाएं, यहाँ पे आईएनटी एरे पास करें और एक आईएनटी मेरे पास यहाँ पे आईएनटी एन पास करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इतने साइज का एक एरे है। फिर ये तो हो जाएगा साइज, उसके साथ हम पास करेंगे आईएनटी एक की, ठीक है, जो कि हमारे पास होगी जिसको हम सर्च कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं आइटरेटिव वर्जन इसका लिखूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि मैं इंडेक्स नोट कर लेता हूँ कि जहाँ फाउंड हुआ, मीन्स फाउंड मैं ले लेता हूँ सबसे पहले -1 कि भाई शुरुआत में तो नहीं ही मिला। अगर मेरे पास एंटी आई इसको 0 है, आई लेस देन चलेगा n और आई प्लस प्लस तक, तब जब तक चलेगा मीन्स पूरा एरे ट्रेवर्स करेगा। जैसे ही मेरे को मिलता है एरे का आई पार्ट, एरे का आई पार्ट अगर मुझे इक्वल टू मिलता है की मीन्स सी वाला इंडेक्स है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि फाउंड जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, वो वाला इंडेक्स जहाँ पर मिला है, ठीक है। और मैं कर दूंगा सारे लूप को ब्रेक, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढ रहा था, ठीक है। तो अब इस वाली फॉर लूप के बाद मैं प्रिंट करा सकता हूँ अगर मेरे पास यहाँ पे जो फाउंड है वो अभी भी -1 है, तो मैं क्या करूँगा कि सी आउट, मीन सी आउट में बोलूँगा कि मेरे पास की वॉज नॉट फाउंड, ठीक है, की वॉज नॉट फाउंड, ठीक है। अगर मेरे पास वो नहीं है -1 मीन्स मुझे कुछ मिल गई थी की, तो मैं बोलूँगा कि फाउंड एट, तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा फाउंड, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे फाउंड की लोकेशन पर, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसका अगर रिकर्सिव फंक्शन ढूंढूँ तो एंटी एल सर्च, ठीक है। अगर मैं एल सर्च रिकर्सिव बनाना चाहूँ और मेरे पास आएगा एरे, एरे एज इट इज़ आएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे एंटी एन जो है मेरे पास यहाँ पे साइज होगा, और फिर एंटी जो की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं रिकर्सिव फंक्शन का बेस केस क्या होगा कि मेरे पास एक ही लोकेशन है या मेरे पास एरे का जो साइज है वो बंद खत्म हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली रिकर्जन जो चलता है वो एक पैरामीटर के बेसिस पे चलता है जिसको हम बार बार अपडेट करते जाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं n को बार बार अपडेट करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि अगर जो n का जो साइज़ है, मीन साइज़ ही एरे का ख़त्म हो चुका है सर्च करने के लिए, या फिर एरे का साइज़ 0 है, तो मैं कह सकता हूँ कि रिटर्न -1, ठीक है, रिटर्न -1, ठीक है। यहीं से रिटर्न कर दो कि आपके पास नो कोई एरे ही नहीं है, तो मैं उसे सर्च कर ही नहीं सकता। अगर मेरे पास एरे का साइज़ बचा हुआ है, ठीक है, एरे का साइज़ बचा हुआ है, तो बेसिकली मैं क्या कहूँगा कि अब आती है बात ध्यान करने की। मैं इसका एक रिकर्सिव फंक्शन लिख रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करूँगा कि एल्स, ठीक है, एल्स मैं ढूंढूंगा कि जो मेरा जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, जो मेरा जो एरे का लास्ट पार्ट है, ठीक है, वो मेरा एक्चुअल वैल्यू है क्या जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इफ़, ठीक है, इफ़ अब मैं देखता हूँ, ठीक है, कि एरे का जो लास्ट पार्ट फाउंड है कि नहीं, मीन्स मिला है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, लेट फाउंड, ठीक है, इक्वल टू -1, ठीक है, एक वैल्यू लेता हूँ -1। अगर जो मेरे पास एरे की, ठीक है, एन वैल्यू, मीन्स मैं एन एक्चुअली इंडेक्स के रूप में ही पास करूँगा, तो अगर मेरा जो एरे की जो एन वैल्यू है वो मेरे पास की के इक्वल है, मीन्स यही जो वैल्यू है जो मैं सर्च कर रहा था, तो मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है, तो मेरे पास जो फाउंड है वो मेरे पास एन ही हो जाए, मीन्स मैं इंडेक्स चाहता था, ठीक है। तो भाई ये वाली तो होगी इफ़ कंडीशन, ठीक है। अब दूसरा एक केस हो सकता है कि एक तो हो सकता है कि मुझे यहीं मिल गया, ठीक है, मुझे यहीं मिल गया एरे का पार्ट, ठीक है, मुझे एरे जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे यहीं मिल गया, या फिर मुझे कहाँ मिल सकता है, मुझे मेरा ही फंक्शन ला के दे, ठीक है, एल सर्च, ठीक है, आर मुझे ला के दे, इसी एरे से ला के दे, ठीक है, इसी एरे से ला के दे वैल्यू, बट मेरे को बाकी के बचे हुए एरे में से ला के दे वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे की ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। अब ये मुझे कुछ वैल्यू ला के देगा, ठीक है, रिटर्न करेगा, ठीक है, वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैं
यहाँ पे से देख सकता हूँ, ठीक है, कि अगर अगर मुझे यहीं पे मिल गया, ठीक है, इफ एरे का जो मेरे पास यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे फाउंड हो गया था तो मैं यहीं से रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं कम्प्लेक्स बनाने की, रिटर्न कर सकता हूँ एन, ठीक है, यही मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है। अदरवाइज मेरे पास क्या होगा कि ये वाला मुझे ला के देगा, ठीक है, अगर मेरे पास कहीं पे रिटर्न नहीं हुआ बीच में और वो पहुंच गया एन इज टू 0 तक, इट मीन्स मेरे को कहीं पे नहीं मिला, वरना बीच में ही कहीं पे ये वाली कंडीशन आती है और वो रिटर्न हो जाता, ठीक है। अच्छा, तो इसको पहले ही रिटर्न कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ही रिटर्न कराने के लिए हम क्या करें ऐसा, तो हम पहले क्या करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है यहीं पे क्यों ना लगा दें, ठीक है, यहीं पे क्यों ना लगा दें, तो हम बोलेंगे कि अगर जो n है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड n, ठीक है, हमारे पास जो एरे की जो n वैल्यू है वो की के इक्वल है, तो मेरे पास n रिटर्न हो जाए, वरना मेरे पास क्या हो कि एल्स इफ अगर जो n है वो 0 पहुंच चुका है, ठीक है, मीन्स इस वाली कंडीशन के बाद लगाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहाँ पे लगाते ना तो ये वाली कंडीशन पहले चल जाती, ठीक है, पर हमें पहले चेक कराना है और यहीं से रिटर्न कराना है, हमें बाकी की रिकर्सिव कॉस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि कहीं पे भी अगर आपका एरे की n की वैल्यू, ताकि फर्स्ट कॉल में भी अगर इसका लास्ट एलिमेंट ही मेरे पास की इक्वल है तो वहीं पे रिटर्न हो जाए, वरना देखो कि अगर भाई एरे खत्म तो नहीं हो गया, तो अगर हो गया तो -1, वरना क्या करो कि बाकी के एरे में ढूंढ के लाओ, तो मैं बोलूँगा कि रिटर्न एल सर्च और एरे और n-1 की, ठीक है, सिंपल सा ये फंक्शन है, ये चलेगा, ठीक है। हम इस एल्गोरिदम की अप्रोच पर इसलिए पहुंचे ताकि हम समझ सके कि रिकर्शन कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली अगर मेरे पास एरे का एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं की पास करता हूँ 5, तो मेरे पास इसी वाले ये वाली जो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और यहीं से मेरे पास जो इंडेक्स है जो कि मैं फोर्थ पास करूँगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं ढूंढ रहा था 6, तो ये सर्च करते करते करते, ठीक है, ये बात ये इस पे भी नहीं जाएगा, ये इस पे भी नहीं जाएगा, और ये इस पे जाएगा, इसके अंदर मेरे पास -1 पास होएगा, इस पे कभी आएगा नहीं क्योंकि की कभी भी इक्वल नहीं है, पर जैसे इक्वल होगी 0 के वैसे ही मेरा -1 आ जाएगा, तो ये रिटर्न कर देगा -1 की एरे के अंदर की नहीं मिली। पर अगर मैं पास करता 3, ठीक है, 3 पास करता तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से ये वाली कंडीशन होती नहीं ट्रू, ये वाली कंडीशन होती नहीं ट्रू, पर इस वाली कंडीशन पे आता, ये सबसे पहले 4 पास होता है मेरे पास इंडेक्स 0 1 2 3 4, फिर 3 पास होता, ठीक है, फिर 2 पास होता, 2 पास होते ही मेरे पास यहाँ पे एरे का n इज इक्वल टू की हो जाता, रिटर्न हो जाता मेरे पास यहाँ क्या 2, यहाँ पे रिटर्न होता, यहाँ से मेरे पास फर्दर रिकर्सिव कॉल्स के अंदर मेरे पास रिटर्न हो जाता है, जो कि मेरे पास इसका रिजल्ट ले आता, ठीक है। तो ये हो गया एल सर्च। बाइनरी सर्च की बात कर लेते हैं। बाइनरी सर्च हमारे पास क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर सॉर्टेड ऑर्डर में मेरे पास एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मेरे पास इसके अंदर मुझे सर्च करना है। ये मेरे पास क्या लॉजिक लाता है कि मेरे को सबसे पहले मिड देखना है कि मिड कहाँ है, ठीक है, तो मेरे पास जो मैं की ढूंढ रहा हूँ लाइक 4, ठीक है, लाइक मैं 5 ढूंढ रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, मैं 5 ढूंढ रहा हूँ इस वक्त। अगर मैं 5 ढूंढ रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि जो मिड है अगर उससे कंपेयर करूँ या तो इक्वल हो, मीन्स मुझे मिल गया। अगर मुझे मतलब कुछ ढूंढना है तो मुझे क्या है कि अगर मैं ढूंढ रहा हूँ कि 5, ठीक है, तो मेरा जो मिड एलिमेंट है वो 3 है, तो बेसिकली बात है ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगा, तो जो 5 एलिमेंट है वो मेरे इस मिड के राइट में ही होगा क्योंकि ये सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगा। अब मैं इस वाले एरे में कभी सर्च ही नहीं करूँगा क्योंकि इस वाले एरे में सर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा जो सर्च करने वाला एलिमेंट है वो तो 5, ठीक है, और जो मेरा मिड है वो 3, ठीक है। इस तरह मैं हर एक आइट्रेशन में हाफ करता जाऊंगा सर्च, ठीक है, और एक टाइम आएगा जब मुझे वो एलिमेंट मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है बाइनरी सर्च। मैं इसे आइट्रेटिवली भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और वैसे भी बी सर्च रिकर्सिवली भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बी सर्च आई एंटी एरे, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा एंटी एन, ठीक है। आइट्रेटिव के अंदर मुझे कुछ पैरामीटर पास नहीं करने, रिकर्सिव के अंदर मुझे वो पैरामीटर पास करने जो चेंज हो रहे होंगे। अब मैं एक लो लूँगा, ठीक है, एंटी एल इज इक्वल टू मेरे पास 0 होगा, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे एंटी होगा एक हाई होगा, ठीक है, जो मेरे पास होगा क्या n-1। अगर मैं n साइज के रूप में डाल रहा हूँ तो n-1 मेरे पास हाई हो जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन। अच्छा, अब मेरे पास वाइल की लूप चलेगी जब तक कि मेरे पास यहाँ पे l है वो है लेस देन इक्वल टू है n, ठीक है, l है मेरे पास लेस देन इक्वल टू है मेरे पास h के, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा कि इस वाले में आई थिंक इट्स लेस राइट,
यस, तो मेरे पास अब क्या करूँगा कि मैं मिड निकालूंगा, ठीक है। एंटी मिड जो होगा मेरे पास यहाँ पे मिड एलिमेंट ऐसे निकालते हैं, एल प्लस एच माइनस एल, हाई माइनस में लो डिवाइड बाई टू, मीन्स लो जो भी आपकी वैल्यू थी उसमें आप हाफ और ऐड कर दो जितनी आपकी रेंज है, ठीक है। तो आपने क्या करा, हाई माइनस लो, ठीक है, डिवाइड बाई टू, तो इतना आपने क्या करा कि और वैल्यू ऐड कर दी, इससे आपका इंडेक्स आ गया बीच का। अब आप चेक करोगे कि जो ए आर आर का जो मिड पार्ट है ना, वो मेरे पास अभी की के इक्वल है क्या, अगर है तो यहीं से रिटर्न कर दो, है ना, रिटर्न कर दो क्या, मेरे पास मिड की वैल्यू, ठीक है, यही तो इंडेक्स है जो आप ढूंढ रहे थे। अदरवाइज अदरवाइज आप क्या करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, चेक करोगे इफ जो आपकी जो की थी ना वो आपके एरे के मिड वाले जो पार्ट है उससे बड़ी है क्या, अगर हाँ तो आपकी जो रेंज बन जानी चाहिए वो बन जानी चाहिए मिड प्लस वन से लेकर हाई जो भी था। अदरवाइज आप ढूंढो कि अगर आपकी जो ढूंढ रहे हो वो आपकी स्मॉलर है एरे के मिड पार्ट से, ठीक है, तो आपकी जो हाई है वो बन जाएगा मिड माइनस वन, और ये वाइल की लूप मेरे पास चलती रहेगी। अगर इस वाली वाइल की लूप से बाहर आ गई चीज़ें, ठीक है, मीन्स मेरा जो लो है वो मेरे पास यहाँ पे हाई के इक्वल आ गया, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्रॉस व्रॉस कर गया, ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास ऐसी कुछ ऑपरेशन, ऐसी कुछ कंडीशन आ गई, ठीक है, कि मीन्स मिड प्लस वन करके मेरे पास इससे ज़्यादा आगे चला गया, तो मेरे पास यहाँ पे पहुँचेगा, मीन्स वो एलिमेंट नहीं मिला, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही बाइनरी सर्च रिकर्सिव लिखना चाहूँ जिसके अंदर मैं एक एरे पास करूँ, ठीक है, मैं एक लो पास करूँ और फिर एंटी हाई पास करूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले देखूंगा कि इफ जो लो है, ठीक है, वो मेरे पास अभी ग्रेटर देन हो गया है हाई के, ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न कर दो माइनस वन, मीन्स आपका जो पर्टिकुलर एरे था जिसमें आप ढूंढ रहे थे वो कोलैप्स हो गया, एल था यहाँ, हाई था यहाँ, आपका एल पहुँच गया है हाई से आगे, मीन्स आपका एरे ही नहीं बचा, ठीक है, तो आप कर दोगे माइनस वन रिटर्न। अदरवाइज अदरवाइज आप क्या करोगे, वही काम करोगे, ठीक है, एंटी मिड ढूंढोगे, वो क्या है, एल प्लस में एच माइनस में एल, ठीक है, डिवाइड बाय टू, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि ये वाली अप्रोच यूज़ कर रहे हैं हम, ये भी तो यूज़ कर सकते हैं, लो प्लस हाई डिवाइड बाय टू, बट सी हमारे पास जब हो हाई और लो की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी होगी, तो दोनों को जमा करने से हमारे पास एक बहुत बड़ा इंटीजर आ जाएगा जो इंटीजर ओवरफ्लो कर सकता है, इसलिए हम ये वाली टेक्निक यूज़ करेंगे कि लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय टू, ठीक है। अच्छा, अब चेक कर लेंगे कि भाई एरे का जो मेरे पास यहाँ पे मिड है, ठीक है, वो मेरे पास इक्वल टू की है क्या, और एक और चीज़ हम की डालना भूल गए, तो जो ढूंढना है वो तो डालना ही पड़ेगा। तो अगर मेरे पास ये है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा यहीं से, ठीक है, यहीं से इस फंक्शन को मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न मिड, ठीक है। एल्स मैं देखूंगा कि इफ एरे का जो मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, अगर जो एरे का जो मिड पार्ट है, ठीक है, मीन्स बेसिकली जो की जो है मेरे पास एरे के मिड पार्ट से छोटी है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं यही फंक्शन कॉल करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, बी सर्च कॉल कर दूंगा, बी सर्च रिकर्सिव कॉल कर दूंगा, एरे के लिए ही कर दूंगा, पर देखो की जो है वो मेरे मिड पार्ट से छोटी है, मतलब मेरा जो एरे बनेगा वो बनेगा लो और मिड माइनस वन, ठीक है, और की एज इट इज पास हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे एल्स सर्च हो जाएगा कि भाई एरे का जो मिड पार्ट है, ठीक है, एरे का जो मिड पार्ट है की जो है उससे छोटी है, की जो तुम ढूंढ रहे हो वो उससे छोटी है, तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे बी सर्च। अब आप क्या करोगे, हायर लिमिट को छोटा कर दोगे, एक सेकेंड की जो है उससे बड़ी है, हाँ जी, तो इसमें क्या करोगे, आपका जो पर्टिकुलर की है वो राइट पोर्शन में एग्जिस्ट करती है, लाइक 3 तक मिड था तो की जो है वो इससे बड़ी है, तो आपका राइट पोर्शन में एग्जिस्ट करता है, मीन्स लो जो हो जाएगा आपको हो जाएगा मिड प्लस वन, मीन्स आपको सर्च करना है इस वाले एरे में, ठीक है, बी सर्च आर आप कॉल करोगे और फिर उसके अंदर एरे सर्च करोगे और फिर लो की जगह हो जाएगा मिड प्लस वन, और फिर उसके बाद हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे हाई और ऐसे इसकी, तो ये हो जाएगा आपके पास बाइनरी सर्च। अब आप देख रहे हो कि जो आपका जो एरे है वो हर बार 2 में डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे कितना था, अगर मैं एक और एलिमेंट लेता तो 6 होता, बाद में 3 हो जाता, ठीक है, 3 साइज का मेरे पास यहाँ पे होता, फिर उसके बाद हाफ हाफ हाफ, तो जब भी ये हाफ टाइप की आप कम्प्लेक्सिटी देखो, ठीक है, जब आप डिवीजन टाइप की कम्प्लेक्सिटी देखो कि ये हर बार डिवाइड हो रहा है तो वो लॉग टाइप की कम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये हो गया आपका बाइनरी सर्च और ये थी आपकी सर्चिंग टेक्निक्स। Thank you so much for watching today's video. It was a short lecture relating the binary and the linear search in the Hindi, and stay tuned for the next ones.